गौतम बुद्ध जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिनकी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 6वीं और 4वीं शताब्दी के दौरान गौतम बुद्ध पूर्वी भारत नेपाल में रहते थे। एक राजकुमार के रूप उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने अपना बचपन सुखमय बिताया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके पिताजी ने अपने छोटे से बेटे को दुनिया के दुखों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तब कुछ बुद्धिमान विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़े होकर एक महान राजा बनेंगे या फिर एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता। उनके पिता को उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन एक महान राजा बन जाए। राजकुमार को सभी प्रकार के धार्मिक ज्ञान और बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु आदि अवधारणाओं से दूर रखा गया था। एक बार गौतम बुद्ध एक रथ पर बैठकर शहर के भ्रमण के लिए एक यात्रा पर निकले। तब उन्होंने वहाँ एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश देखा। यह सब देखकर उन्हें इस दुनिया के लोगों के बारे में एक नया ज्ञान मिला और जिसने उनके मन में कई प्रश्नों को जन्म दिया। और राजकुमार ने जल्द ही स्वयं की खोज की यात्रा पर जाने के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। आखिरकार कई वर्षों के कठोर चिंतन और ध्यान के बाद उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की शुरुआती जिंदगी के बारे में कई जानकारी रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 7वीं शताब्दी नेपाल लुम्बिनी में हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम राजा सदानोद था, जो कि शाक्य नामक एक बड़े कबीले के नेता थे। उनकी माँ का नाम रानी माया था। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ एक छोटा लड़का था तो कुछ विद्वान संतों ने भविष्यवाणी की कि यह लड़का या तो एक महान राजा होगा या एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। उनके पिता सिद्धार्थ को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें विलासिता की गोद में उठाया और उन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। उनके पिता सिद्धार्थ को मानव जीवन की कठिनाइयों और दुखों के बारे में जानने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था इस तरह के ज्ञान से उनका पुत्र आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आध्यात्मिकता से दूर करने के लिए बहुत सावधानी बरती। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को और उम्र बढ़ने और मृत्यु जैसी प्रक्रियाओं के ज्ञान से भी दूर रखा था। पूरा जीवन को अपने महल तक सीमित रहने के कारण युवा सिद्धार्थ उत्सुक हो गए और एक सारथी से शहर के भ्रमण पर निकल पड़े। शहर में यात्रा करते समय वह एक पुराने अपंग व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मरे हुए आदमी और एक सज्जन व्यक्ति जिसके पास घर नहीं था के पास गए और देखा। इन जगहों से उसे चौंका दिया कि उसे बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु और तप की अवधारणाओं के बारे में कोई पूर्ण ज्ञान नहीं था। सारथी ने उनको समझाया कि बीमारी, बुढ़ापा और मौत जीवन का हिस्सा है और कुछ लोग इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपने सांसारिक जीवन का त्याग देते हैं। इन स्थलों को देखने के बाद सिद्धार्थ बहुत परेशान थे। महल जीवन की भरपूरता में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब अंतिम सत्य की तलाश करना है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने महल और परिवार को एक सन्यासी जीवन जीने के लिए त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि आत्मत्याग का जीवन जीने से उन्हें जवाब मिलेगा जो वह तलाश कर रहे थे। अगले 6 सालों तक उन्होंने और अधिक तपस्वी जीवन जिया। उस दौरान उन्होंने बहुत कम खाना खाया और उपवास करने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। इन वर्षों में उन्होंने 5 अनुयायी भी प्राप्त किए जिनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या का अभ्यास किया। इस तरह के एक सरल जीवन जीने के बावजूद और खुद को महान शारीरिक यातनाओं के अधीन करने के बावजूद सिद्धार्थ वह जवाब पाने में असफल थे जो वह दृढ़ रहे थे। कई दिनों तक खुद को भूखा रखने के बाद एक बार उसने एक युवा लड़की से चावल का कटोरा स्वीकार कर लिया। इस भोजन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस तरह कठोर भौतिक बाधाओं में रहने से वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और संतुलन का मार्ग चरम आत्मत्याग की जीवन शैली जीवन से बेहतर था। हालांकि उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया और स्वयं को वादा किया कि वह तब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उसे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया और अपने पूरे जीवन को और शुरुआती जीवन को अपने विचारों में देखा।
49 दिनों के मनन करने के बाद आखिरकार वह उन दुखों के सवालों के जवाब का एहसास हुआ जो वह कई वर्षों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के उस क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। अपने आत्मज्ञान के समय उन्होंने पीड़ा में रहने के कारण की पूर्ण रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त की और इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने इन चरणों को 4 नोबल सत्य का नाम दिया। कहते यह हैं कि शुरू में बुद्ध दूसरों के लिए अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें शक था कि आम लोग उनकी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। लेकिन तब देवताओं के राजा ब्रह्मा ने बुद्ध को सिखाने के लिए प्रेरित किया और बुद्धा ने ऐसे ही किया। वह इस पतना के डियर पार्क में गए, जहां उन्होंने उन 5 साथियों को पाया जो पहले उन्हें छोड़ चुके थे। उन्होंने उन्हें अपना पहला धर्मोपदेश दिया और जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे उनके सामने ही प्रचार किया। अपने उपदेश में उन्होंने 4 नोबल सत्यों पर ध्यान दिया: दुख, पीड़ा, समुदाय, दुख का कारण, निरोध, दुख से मुक्त मन की स्थिति, और मार्ग, दुख समाप्त करने का रास्ता। उन्होंने आगे सबसे पहले मार्ग को समझाया। इस मार्ग में उन्होंने तृष्णा को भी सभी दुखों का कारण बताया। उन्होंने सिखाया कि सत्य नोबल 8 चौड़े पथ के माध्यम से मध्य मार्ग के माध्यम से पाया जाता है। पथ में सही दृष्टिकोण, सही मान, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका और दूसरों के बीच सही सचेतन शामिल है। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन की यात्रा में बिताया। उन्होंने सज्जन से अपराधियों तक लोगों की एक विविध श्रृंखला को पढ़ाया। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध एक प्रमुख व्यक्ति हैं। बौद्ध धर्म अपनी शिक्षाओं पे अपनी नींव रखता है। उन्होंने 4 नोबल सत्य दिए जो बौद्ध धर्म की बुनियादी अभिविन्यास को व्यक्त करते थे और बौद्ध विचारों की एक संकल्पनात्मक रूपरेखा प्रदान करते थे, और पीड़ा को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म के 8 गुण पथ का प्रस्ताव रखा। जब सिद्धार्थ 16 साल का था तो उनके पिता ने यशोधरा नाम की ऋषि